खाना नहीं देते, हुनर देते हैं। हम आपको यही ट्रेंडिंग कोर्सेज बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर दे रहे हैं अगर आप हमारे पास इनरोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहारे नाम है और मैं यहाँ पे मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हूँ। और मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के ऊपर काम कर रहा है, तो इसी हवाले से हम यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के अंदर मतलब अवेयरनेस वर्कशॉप्स दे रहे हैं, ठीक है, और रिलेटेड टू कंप्यूटर। देखिए बेसिकली हमारे जो CEO हैं मिस्टर अमीर मखानी साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी होते हैं नवीद छगानी साहब। हमारा जो मोटिव है वो स्टूडेंट्स को या फिर आवाम को या फिर तमाम लोगों को जो कि इतने महंगे तरीन कोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाके नहीं सीख सकते, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इस तरह के कोर्सेज को बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उन स्टूडेंट्स के लिए जो विलिंग हैं, जो चाहते हैं कि अपने करियर का आगाज़ कर सकें टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम उन कोर्सेज को आसान से आसान कीमत के अंदर उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। अमीर मखानी साहब, उनका एक ख़ास मोटिव है, वो कहते हैं कि हम खाना नहीं देते, हुनर देते हैं, ठीक है। हमारा मकसद है हुनर देना, ऐसी स्किल्स आप लोगों के अंदर डेवलप करना जिसके ज़रिए आप लोग खुद को ग्रूम करके खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में खड़े हो सके और अपनी अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो इसी के लेवल पे हम यहाँ पर आए हैं और इसी मोटिव को आगे लेके उनका जो एक पैगाम है लोगों को पहुँचाने आए हैं हमारे पास, जिसमें CIT का कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर, यानी जो बेसिक नॉलेज दी जाती है वो CIT के ज़रिए दी जाती है। आप तमाम लोग स्टूडेंट हैं, मेरा ख्याल है कुछ 7 क्लास 8 क्लास 9 और मैट्रिक इनके स्टूडेंट्स होंगे। तो आप लोग जब अपना करियर का आगाज़ करने जाते हैं, मैट्रिक के बाद हर बंदा कोशिश ये करता है या हर स्टूडेंट की कोशिश ये होती है कि कुछ अच्छे कोर्सेज को हम सीख सकें। अभी यहाँ पे कितने बॉयज़ ऐसे मौजूद हैं जो कि बायो के हैं या फिर कितने कंप्यूटर के हैं, यानी अक्सरियत आपके पास कंप्यूटर की है। कंप्यूटर की सबसे बेसिक स्किल है, सही है, मतलब सबसे बेसिक स्किल को ये कह देंगे जिसमें हम MS वर्ड पढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करना सीखते हैं, ठीक है, और MS एक्सेल सीखते हैं तो उसके अंदर हम कैलकुलेशंस करना सीखते हैं, डेटा एंट्री करना सीखते हैं, डेटा क्लीनिंग करना सीखते हैं। इसी तरीके से अगर हम पावर पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हम प्रेजेंटेशंस करना सीखते हैं। जब हम बेसिक कोर्सेज करके जाते हैं तो अब बेसिक कोर्स आपने कर लिया, मिसाल के तौर पे आप CIT कर लेते हैं, CIT के अंदर आपने MS ऑफिस करना सीख लिया, उसके बाद आपने इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह सीख ली कि किसी को मेल किस तरीके से करते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कितनी गर्ल्स जानती हैं ज़रा मुझे बताएं। लेकिन बेसिकली मैं खुद एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और MIT के अंदर मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब सिखा भी रही हूँ और वहाँ पे मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम भी कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी खुद की ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर जो है वो 6 साल की जर्नी है और मैंने इसी फील्ड के अंदर रहते हुए रिमोट वर्क करते हुए जॉब की है। मतलब रिमोट वर्क होता है जब आप घर में फिजिकली आराम से बिल्कुल ऐश के साथ बैठ के काम करते हैं, जब आपका दिल चाहे आप काम कर रहे हैं। तो मैंने अपनी इस स्किल से बहुत फ़ायदा उठाया और एक दिन में टास्क करके मैंने एक दिन के यानी एक टास्क के सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करने के मैंने 3-3 हज़ार रुपये कमाए। तो एक दिन में अगर मैं 10 करूँगी टास्क तो कितने हो जाएंगे, या एक दिन में सिर्फ 3 कर लेती हूँ टास्क तो कितने हो जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं ना, 9-10 हज़ार हो जाते हैं ना। तो मज़ा आता है ना ऐसे कामों को करने का जो हमारे पास कोई ऐसी स्किल हो जिसको हम मिनटों में करें, ठीक है। तो इस तरीके के काम, और मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स का जो फीडबैक आता है ना वो मेरे पास ग्राफिक के अंदर आता है। गर्ल्स मेरे पास आती है ग्राफिक सीखने के लिए, उनका इंटरेस्ट होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर देखिए अगर बेसिक करेंगे ना आप लोग, जिसमें हम CIT पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोग अपनी रेज्यूमे बनाना सीख लेते हैं, यानी अपनी CV बनाना खुद को सीख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये इस तरह का आर्ट करना सीख जाएंगे, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हैं, ये वर्कशीट्स हैं, ये सब आप बनाना खुद से सीख जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करना सीख जाते हैं। आप अगर कॉलेज लेवल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे अपने जो थीसिस वगैरह जो होते हैं आपके, आप अपने किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर जब ग्राफिक आप सीखते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत कम चीज़ें दिखाई हैं मैंने, इससे बहुत आगे आपको सिखाया जाता है। ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं।
ठीक है, जिसमें आपको लग रहा होगा सिर्फ थंबनेल्स हैं, सोशल मीडिया बैनर, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें विजिटिंग कार्ड आ जाते हैं, इसमें पैकेजिंग आ जाती है, इसमें ब्रांडिंग आ जाती है, लोगो डिजाइनिंग आ जाती है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि इसके अंदर करवाई जाती हैं आपको। और ग्राफिक की एक फील्ड के अंदर इतनी सारी स्किल करवाने के बाद बच्चा किसी एक चीज को पकड़ के चीता बनता है। चाहे उसको लोगो डिजाइनिंग पे कमांड आ जाए, चाहे उसको सोशल मीडिया पोस्ट बनाना अच्छी आ जाए, चाहे उसको थंबनेल्स बनाना बहुत अच्छे से आ जाए। थंबनेल्स क्या चीज होते हैं? आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हो, यूट्यूब पे कोई ड्रामा देखते हो, वीडियो देखते हो, कोई भी चीज आप देखने के लिए जाते हो, तो उसके ऊपर पहला टैग आ रहा होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज थंबनेल। ये एक बहुत छोटी सी सर्विस है और लोग इसको डॉलर्स में सेल कर रहे हैं, ठीक है, डॉलर्स में इससे पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली सर्विसेज अगर आपको सीखनी है तो आपको हमारे पास MIT के अंदर मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एनरोल करना होगा। मैं ये नहीं कहती आप लोगों का आपकी चॉइस है, आप किसी भी अपने करीब के एरिया में भी जाके देख सकते हैं, मगर क्योंकि मैं खुद यहीं पे रहती हूँ, मुझे मालूम है इस एरिया का भी, तो जो यहाँ पे कॉस्ट ली जा रही है वो बहुत ज़्यादा चार्ज की जा रही है। जबकि मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये मोटिव है कि हम यहाँ पर बच्चों को ऐसे स्किल्स दें कि वो हम उनको खाना मांगना ना सिखाएं बल्कि हुनर देना सिखाएं। मतलब हम आपको हुनर देंगे, आप अपने उस हुनर को सेल करके अपने लिए खुद कमाओ। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं जिसमें हम AI की जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको सिखाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप अगर वो कोर्स सीख लेते हो तो उसमें आप मतलब आप सुन तो सब चुके हैं कि ChatGPT को कैसे यूज़ करते हैं, जेमिनाई को कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा मजीद टूल्स हैं इसके कि किस तरीके से उन टूल्स को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग की जाती है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोर्स है जिसको आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में सीख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम आपको यही ट्रेंडिंग कोर्सेज बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर दे रहे हैं। अगर आप हमारे पास इनरोल करते हैं तो हम आपको यही कोर्सेज काफ़ी अच्छे कॉस्ट में देते हैं। कोई 50,000 का, 60,000 का, कोई लाख रुपए का, कोई 20,000 और 15,000 वाला पैकेज भी आपको नहीं दिया जाता। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको इतना बता रही हूँ कि अगर आप इस स्कूल के नाम से आते हैं हमारे पास कि भाई आपने हमारे पास वर्कशॉप करवाई थी, तो उसे देखते हुए हम आए तो हम आपको वेलफेयर फैसिलिटी ज़रूर देंगे। वेब डेवलपमेंट के बारे में जो मैं मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाना चाहूँगी, हमारे पास यहाँ पे मिस्टर शहीर हैं, वो आएंगे और आपको मज़ीद उसके बारे में गाइडलाइन देंगे प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। दिस इज मोहम्मद शहीर इस्माइल शाह, अ फुल स्टैक वेब इंजीनियर, ठीक है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन वेबसाइट डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ मैनी ऑफ कंपनीज एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, और कई सारे प्रोजेक्ट्स एज अ वेब डेवलपर, लीड कोड कंसल्टेंट मानी ऑफ कंपनीज में अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ और करंटली फैकल्टी ऑफ वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में MIT में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ आने का मोटिव है कि आपको अवेयर करना कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। आपसे मेरा ये सवाल है कि डेली रूटीन में आप लोग मोबाइल, इंटरनेट वगैरह तो यूज़ करते ही हो, ठीक है। अच्छा, आप यूट्यूब वगैरह भी यूज़ करते होगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड एक्सेट्रा। आपने कभी ये सोचा है कि ये जो चीज़ें आप यूज़ करते हो ये कैसे बनती हैं? मेरा एक अगर सवाल है आपसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटीज़ आप लोग अवेयर कर रहे हो अभी, तो वो बनाई किस तरीके से जाती है, कभी आपने सोचा? नहीं। तो इन चीज़ों को बनाने वाले को कहते हैं वेब डेवलपर, ठीक है। वेबसाइट्स को जो बनाते हैं उनको कहा जाता है वेबसाइट डेवलपर, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंस क्या है वेब डेवलपमेंट की। देखिए, आज के दौर में वेबसाइट डेवलपमेंट एक मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बन चुकी है, ठीक है। चाहे फिर वो कोई इदारा हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई आपका साइड बिजनेस हो या XYZ कुछ भी, आपको अगर आज घर बैठे कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो विद इन 2 days, विद इन 1 day या विद इन आवर आपके पास वो प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। कैसे? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, है ना। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग आप किस पे जाके करते हो? वो साइट्स भी किसी ने बनाई होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है वेबसाइट डेवलपमेंट की, ठीक है। फीचर क्या है वेबसाइट डेवलपमेंट का? फीचर क्या है, ठीक है। फ्यूचर 2026 में, आज 2025 खत्म होने वाला है, ठीक है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि 2025 खत्म होने वाला है वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स के साथ।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और मेरे बहुत सारे कलीग्स ने डॉलर्स में अर्न किया है विथ मी। ठीक है, अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो, आपके पास स्किल्स हैं, तो एज अ फ्रेशर अभी करंट मार्केट में वेबसाइट डेवलपर की सैलरी 150 लाख रुपीस चल रही है, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। वेबसाइट बनाने में 2 तरीके की नीशेस होती है, फर्स्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी तो ये वर्डिंग आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी कि सर क्या कह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप जब YouTube पे जाते हो, ठीक है, YouTube पे आपको बहुत सारे इमेजेस नजर आ रहे होते हैं, आपको वीडियोस नजर आ रहे होते हैं, आपको कलर्स नजर आ रहे होते हैं, आपको टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तो वो क्या है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, वो कहलाता है फ्रंट पार्ट, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि फेसबुक पे कभी आपको अगर अपने प्रोफाइल क्रिएट करना है, प्रोफाइल आईडी बनाना है, ठीक है, अकाउंट बनाना है, तो वहां पे आपको अपना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, जस्ट लाइक ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम एंड एक्सेट्रा, जो भी उनको नीड होती है। तो वो जैसे ही हम डाल के साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं, तो एक प्रोसेस होता है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ऐसा क्या प्रोसेस हुआ उस बटन पे क्लिक करने पे? तो ये कहलाता है बैकएंड डेवलपमेंट, जिसपे हम तमाम अपना लॉजिक लिखते हैं कि ऐसा क्या होगा कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा नॉन टेक्निकल पर्सन एंड स्टूडेंट कैन इनरोल इन दिस फील्ड और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, अब मिसाल के तौर पे मुझे खुशी हुई कि आप तमाम लोग कंप्यूटर की फील्ड से रिलेट करते हो, अमूमन यहाँ पे बायो वाले भी होंगे। तो इस पॉइंट का मतलब है कि नॉन टेक्निकल और स्टूडेंट जो है वो वेब डेवलपमेंट में इनरोल कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि MIT आपको 0 to हीरो ऑफर करता है। ठीक है, हम आपको लेवल 1 से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हम अपनी स्किल को सीख कर कुछ अर्न कर सकते हैं? अच्छा, ये इंट्रोडक्शन था हमारी वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, जो मैंने आपको दिया। वेलकम टू ओरिएंटेशन वेब डेवलपमेंट इज अ टूल अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट द पीपल यूज एवरी डे, इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम हाउ अ वेबसाइट लुक, how to it work behind the scene, the part you seen you screen like button, color, text, जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा बैकएंड की कुछ चीजें लिखी हुई है। आगे बढ़ेगी मैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस है, वेब डेवलपमेंट इज अ वेरी वैल्यूएबल स्किल इन टेक फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया, वेब डेवलपमेंट एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। इस स्किल को सीख के आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग कैसे कि अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक है, किसी भी अच्छी IT कंपनी में एज अ फुल स्टैक डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ बैक एंड डेवलपर आप जॉब कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर आपके 60 to 70K स्टार्टिंग लगती है। ठीक है, ये मैं अपनी पर्सनल जर्नी आपको बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप ये स्किल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप तमाम लोग कंप्यूटर की फील्ड से रिलेट करते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर क्या है वेब डेवलपमेंट का 2026 में? चले 2025 का एरा तो अभी हमारा एंड पे, ठीक है, लास्ट मंथ है हमारा, लेकिन 2025 2021 से लेके 2025 का ये कुछ ग्राफ है जो वेब डेवलपमेंट की फील्ड को कहां से कहां लेके गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको ग्लोबल GDP बताऊं जो जनरेट की गई है फ्रीलांसर के द्वारा वेब डेवलपमेंट की स्किल से, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन $। कैन यू बिलीव? 1.5 ट्रिलियन $। अब ये एक जगह से नहीं, मल्टीपल कंट्रीज के जो डेवलपर्स, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो तमाम मिला के जो अमाउंट उन्होंने अर्न की इस स्किल्स के बिहाफ पे, वो मैं आपको बता रहा हूं। आज अगर पाकिस्तानी रुपए से डॉलर्स को कंपेयर किया जाए 279 कुछ है, ठीक है, डॉलर, तो 1.5 या 1.4 समथिंग ट्रिलियन को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा ये तो आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो 2026 में हम मजीद ज्यादा, और क्योंकि AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम वेब डेवलपमेंट को यूज करके और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन टेक्निकल के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं। अदर फील्ड स्टूडेंट एलिजिबल टू एनरोल वेब डेवलपमेंट बिकॉज वी विल टीच यू 0 to हीरो। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता ये मान के हम चलते हैं, MIT ये मान के चलता है कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम आपको 0 to हीरो लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के लेवल है, लेवल 1 है, लेवल 2 है और एडवांस है। ठीक है, और नॉन टेक्निकल पर्सन से मुराद जो कि अदर फील्ड से रिलेट करता है, ठीक है, लाइक बायो, किसी और फील्ड से, आर्ट्स, कॉमर्स, क्या वो IT फील्ड में अपना करियर बना सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट? जी, इसका जवाब है हाँ।
क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी है कि यहाँ पे तमाम प्रैक्टिकल चीजें, हम आपको प्रैक्टिकल से समझाएंगे कि तमाम चीजें किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मेन मुद्दा है अर्निंग कैसे करेंगे। ठीक है सर, हमने एनरोल कर लिया, हमने स्किल्स ले ली, हमें समझ में आ गया, इससे फायदा कैसे उठाना है। देखिए, वेब डेवलपर अमूमन जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड से मुराद जो कि कहीं पे जॉब नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि भाई मुझे 9 to 5 जाना पड़े, मुझे 9 to 4 जाना पड़े। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग में अपनी जर्नी बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है, अपनी स्किल को सेल आउट करना है, जैसे इसने आपको अभी बताया फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में और अदर्स। ठीक है, फाइवर और अपवर्क अभी तक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की शक्ल में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइवर और अपवर्क पे आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रेश वेब डेवलपर की यहाँ पे जो कॉस्ट लगती है वो तकरीबन 50 to 60K एज अ फ्रंट एंड डेवलपर लगती है, और बैक एंड डेवलपर में भी इसी तरह हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक थर्ड चीज़ है जो कि सस्पेंस है। ठीक है, जब आप हमारे साथ एनरोल करते हैं तो हम इसको बाकायदा एक फ्रीलांस क्लास को, एक सेशन को कंडक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको बाकायदा इस बारे में अवेयर किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी करियर को, अपनी जर्नी को टेक फील्ड में एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, MIT एक वाहिद इदारा है जो कि जॉब फेयर भी ऑफर करता है। जॉब फेयर क्या है कि जब आप चाहे तो CIT, चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग, चाहे तो ग्राफिक डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट, किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो तो उसके बाद MIT आपको एक जॉब का ऑफर देता है। ठीक है, जॉब के हमारे इंस्टीट्यूट में मल्टीपल कंपनीज आती हैं, वहाँ हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो हमारी नज़र में पॉलिश होते हैं, जो हमारी नज़र में स्किल्ड होते हैं, हम उनको सिलेक्ट करके उन कंपनीज के सामने रखते हैं। वो आपसे इंटरव्यूज लेती हैं, वो आपसे आपकी CVs लेती हैं, और अगर आप उनको वैल्यूएबल लगते हो तो वो आपको हैंडसम पे हायर करती हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या माइंड बना आप लोगों का? करना चाहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बिगनर स्टार्ट लेके और उसके बाद चाहते होंगे कि हाँ हम स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे चलें। तो जैसे मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में भी बता दिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए भी आप बहुत अच्छी सर्विसेज अपनी जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सर ने आपको गाइड किया कि एज अ डेवलपर अगर आप अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहें, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में सेल करना चाहें, खुद का अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहें, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप बहुत अच्छा आगे जाके अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ MIT आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम और लेकर आ रहा है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI, जो आजकल हर कोई AI में एनरोल करना चाहता है, AI के कोर्सेज सीखना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि भाई AI से सारे काम हो जाए। ठीक है, किस किस को AI को यूज करना आता है? चैट GPT, सिंपल चैट GPT किस किस को यूज करना आता है? प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं? अच्छा ना, चलें ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं जानते थे, डेवलपमेंट के बारे में नहीं जानते थे, इसके बारे में सब जानते हैं क्योंकि सबके मोबाइल में जेमिनी है। सही है, तो जेमिनी सब यूज करते हैं। सही है, तो किस तरीके से बात करते हैं उससे? देखें, हम आपको सिखाएंगे प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करने का मेथड, किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग की जाती है, किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिखते हुए आप ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स से भी फायदा उठा सकते हैं। यानी अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो आप AI को यूज करते हुए कैसे उसके अंदर अपना फास्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, कि AI की सर्विसेज लेते हुए आप अपने काम को मजीद इनहेंस कर सकें। सही है, इसी तरीके से डेवलपमेंट की फील्ड में अगर आप चाहते हैं तो डेवलपमेंट में किस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अगर आप अभी अपने एरिया के किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जो बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट हो, अगर वहां जाते हैं तो वो आपको बहुत ही क्विक हाई पेमेंट के साथ दिया जा रहा है। MIT के अंदर आपको, अगर आप MIT के पास एनरोल करते हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में दिया जाता है। कॉस्ट मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी अभी आप लोगों के साथ, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप इस स्कूल से कोई भी स्टूडेंट हमारे पास एनरोल होता है तो हम उसको वेलफेयर डिस्काउंट पे लेके जाएंगे। यानी वेलफेयर हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर हम आप लोगों को एनरोल करेंगे। तो जो कोर्स आप 5,000, 10,000 मंथली फीस पे करके देंगे वो आप हमारे पास बिल्कुल ना होते हुए चार्जेस के साथ करेंगे। ठीक है, उसमें भी हमारे 3 लेवल्स रखे गए हैं इंशाल्लाह। वो अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बाकी फ्लायर्स वगैरह मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, किस लोकेशन पे है हमारा इदारा ये भी सब आपको उसमें पता चल जाएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहें तो हमारे अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे सारे अकाउंट्स मौजूद हैं। फ्लायर्स के ऊपर आप अपने हमारे अकाउंट से लिंक कर जाएं तो वो जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको वहाँ पर
मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना कोऑपरेट करने का, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन आरिफ है और मैं मेहरान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करती हूँ। मुझे ये जो मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसकी जो अवेयरनेस है ये बहुत अच्छी लगी है। आप ऐसा नहीं है कि 9-10 पढ़ के आप वो हो जाएंगे बस अब पढ़ लिया। आप कोर्स करें, वो क्या इससे कमाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, और मैं इसकी बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे स्कूल में आए, हमें इसके बारे में अवेयर किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहाब नदीम है, मैं मेहरान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में बैठी हूँ और आज का ये मखानी इंस्टीट्यूट का सेशन मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाऊँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयदा फबिया सकीना है और मैं मेहरान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। और आज जो मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो अवेयरनेस हमें दी है वो बहुत अच्छी रखी है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें एनरोल हूँ ताकि मैं स्किल्स सीख सकूँ और ताकि बहुत अच्छा अर्न कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा खदीजा काशिफा, मैं मेहरान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करती हूँ। जो हमें MIT ने अवेयरनेस दी इससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई और मेरा शौक भी है आगे कोई इस फील्ड में जाने का और मैं इंशाल्लाह इस बार ज़रूर अपना एनरोलमेंट करवाऊँगी। थैंक यू।